हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे एक नए क्लास में। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 में। हमारा टॉपिक है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये हमारा पोइट का सेकंड चैप्टर है। इससे पिछले क्लास में हम आपको फर्स्ट चैप्टर बता चुके हैं, माई मदर एट 66 के बारे में। तो देखिए, इसके राइटर हैं स्टीफन स्पेंडर। इनकी देखिए हमने डेट ऑफ बर्थ भी लिख दी है। 1909 में इनका जन्म हुआ था और 1995 में इनकी मृत्यु हुई थी। हमने यहाँ पर लिख दिया है। हो सकता है ये एग्जाम उसमें ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाए कि स्टीफन स्पेंडर यानी कि जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम के जो राइटर हैं हमारे, उनका बर्न आपसे पूछ लिया जाए किस सन में हुआ था, तो इसलिए हमने यहाँ पर इनकी सन लिख दी है। इसलिए आपको सन भी याद होनी चाहिए। अब देखिए इसके यहाँ पर चैप्टर है एन एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक। क्या होता है एलिमेंट्री का स्कूल? एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? प्राथमिक, यानी जो प्राथमिक स्कूल है। क्लासरूम का मतलब जो हमारा क्लासरूम होता है, और स्लम का मतलब होता है गंदी बस्ती। स्लम का मतलब क्या होता है? गंदी बस्ती। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है चैप्टर का नेम में कि जो गंदी बस्ती में जो प्राथमिक स्कूल है उसके क्लासरूम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यानी जो गंदी बस्ती में हमारे प्राथमिक स्कूलों के जो क्लासरूम होते थे उनकी कंडीशंस कैसी थी उसके बारे में यहाँ पर बताया। उस टाइम पे जैसे जो गंदी बस्ती में स्कूल होते हैं वहाँ पर इतने अच्छे नहीं होते, वहाँ की कंडीशंस बहुत ज़्यादा बुरी होती है। वहाँ पर मतलब जो वहाँ की कंडीशन है वो एक तरीके से कहा जाए बहुत ज़्यादा बुरी होती है। तो पोइट जो यहाँ पर है स्टीफन स्पेंडर, ये कहते हैं मतलब उनकी जो गंदी बस्ती में जो भी कंडीशंस होती हैं उसके बारे में बताते हैं और अपील करते हैं गवर्नर से कि यहाँ की जो एजुकेशन है वो अच्छे स्तर पर किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेंट्रल आइडिया है उसके बारे में आपको बताते हैं, तो आपको इस और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम इज कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर। यानी इसका मतलब है ये जो पोयम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये कहाँ से लिया गया है? स्टीफन स्पेंडर द्वारा लिखा गया है, कंपोज किया गया है। किसके द्वारा? स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। आप अगर अपना इंप्रेशन अच्छा दिखाना चाह रहे हैं एग्जामिनर को, तो ये जो हमारा चैप्टर का नेम है, चैप्टर का नेम जो है इसको ब्लैक पेन से लिखिए, और जो राइटर का नेम है इसको ब्लैक पेन से लिखिए। आपका इंप्रेशन अच्छा दिखेगा एग्जामिनर को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है, इन दिस पोयम पोइट स्टीफन स्पेंडर हैज़ प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ क्लासरूम इन अ स्लम। इसका मतलब क्या है? इन दिस पोयम का मतलब इस पोयम में पोइट स्टीफन स्पेंडर यानी जो कवि है हमारे स्टीफन स्पेंडर हैज़ रिप्रेजेंटेड, इसका मतलब ये दर्शा रहे हैं या दिखा रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं अ पिक्चर ऑफ क्लासरूम इन अ स्लम। यानी जो गंदी बस्ती में जो क्लासरूम है उस पिक्चर को यानी उसकी तस्वीर को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए इतना हमने आपको बता दिया है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, ड्यू टू द पोवर्टी ऑफ द चिल्ड्रन कंडीशंस आर वेरी मिसेबल। यानी ड्यू टू द पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी, यानी गरीबी के कारण जो वहाँ के बच्चे हैं उनकी कंडीशन यानी जो स्थिति है आर वेरी मिसरेबल का मतलब दयनीय, यानी कि जो उनकी वहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशंस नहीं है। तो यहाँ पर उस गरीबी के कारण वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी स्थिति कैसी होगी? बहुत ज़्यादा दयनीय है। देयर फेसेस एक्सप्रेस देयर सैडनेस, यानी जो उनके जो फेस थे यानी जो उनके चेहरे थे उन बच्चों के वो पीले थे। ये एक्सप्रेस कर रहे हैं उनके दुख को। सैडनेस का मतलब दुख, यानी जो उनके जो पीले फेसेस थे उनके दुख को एक्सप्रेस कर रहे हैं यानी दिखा रहे हैं। आगे देखिए क्या है, पोइट ऑल्सो डिफाइन सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। यहाँ पर देखिए सोशल इनजस्टिस का मतलब सोशल यानी समाज, और इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, यानी जो सामाजिक अन्याय, और क्लास इनइक्वालिटी यानी जो क्लास है कक्षा, इन इक्वालिटीज़ का मतलब होता है असमानता, यानी जो कक्षा में असमानताएं हैं, और जो सोशल इनजस्टिस है यानी कि जो सामाजिक अन्याय और क्लास की जो असमानता है वो पोइट इसको क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। अब देखिए आगे क्या है, स्टीफन स्पेंडर मच वरीड फॉर दिस चिल्ड्रन। यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं बच्चों के लिए। वरीड का मतलब होता है दुखी होना, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। हु लिव इन अ स्लम, यानी कि जो वहाँ के जो स्लम के गंदी बस्ती में जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों के लिए दुखी हो रहे हैं। पोइट अपील टू गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर टू मेक द लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन बेटर।
यहाँ पर देखिए पोइट अपील टू गवर्नर, यानी जो पोइट है स्टीवन स्पेंडर वो अपील कर रहा है गवर्नर से, इंस्पेक्टर से ये अपील कर रहा है कि जो स्लम चिल्ड्रन है यानी जो गंदी बस्ती में जो बच्चे रह रहे हैं उनकी लाइफ को बेटर बनाया जाए। किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू। क्यों? बिकॉज यानी क्योंकि एजुकेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी एजुकेशन जो है, शिक्षा है, वो बेस्ट पॉलिसी है। इसलिए जो स्लम चिल्ड्रन हैं यानी कि जो गंदी बस्ती में जो बच्चे रह रहे हैं उनकी लाइफ को एजुकेशन के थ्रू बेटर बनाया जाए। अब आगे देखिए क्या है, बाय विच इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी, यानी कि अगर हम उन बच्चों को एजुकेशन के थ्रू उनकी लाइफ को बेटर बनाएंगे तो जो सोशल इनजस्टिस है, हमारे जो समाज में अन्याय हो रहा है उनके साथ, और जो क्लास में इनइक्वालिटी है यानी कि जो उनकी कक्षा में असमानताएं हैं वो रिमूव यानी कि दूर हो सकेंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर स्लम चिल्ड्रन यानी कि जो गंदी बस्ती में लोग बच्चे रह रहे हैं, अगर उनको एजुकेशन अच्छी उनको मिलेगी तो जो समाज में अन्याय उनके साथ हो रहा है और जो क्लास में उनकी इनइक्वालिटी यानी जो असमानताएं हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरी पोयम समझ में आई होगी, पूरी पोयम का सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।